गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज देखिए हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं, है ना। क्योंकि ये अभी तो हाँ, मतलब मैं यहाँ पे कभी कम आती हूँ, मतलब हालांकि आना तो पड़ता ही है ना यहाँ पे, मेरा काम तो ये है। काम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों का गैप हो गया ना, इसलिए बीच मेहमान में हो हाँ रहा हूँ। 2-3 दिन की कुछ दिन की छुट्टी हो गई। हाँ, तो बच्चे अच्छे हमारे जो है वो तो बॉम्बे शिफ्ट हो चुके हैं, है ना। तो बच्चे वहाँ यहाँ भोपाल में क्यों नहीं रहता? अब मुझे ऐसा लगा कि शायद उन लोग वो लोग ज़्यादा जिस पैसे डाल दिए। जिस एनवायरनमेंट में ग्रो अप हुए ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नया एनवायरनमेंट सूट नहीं करता है, नए शहर बच्चों को सूट नहीं करते, स्पेशली टीनेजर बच्चों को। अच्छा ये बताओ जी, ऐसा है कि जो बच्चे इतने बच्चे अपने पास बाहर से पढ़ने आए हैं, अलग अलग जगह से, यूपी से, बिहार से, उड़ीसा से, साउथ से, छत्तीसगढ़ से, तमाम स्टेट से पढ़ने आए हैं। तो कई बार मैं इनके इनके मनोदशा के बारे में सोचता हूँ तो मुझे भी मन को ऐसा लगता है कि ये कैसे एडजस्ट कर रहे होंगे। चेंज ऑफ सिटी तो एक इशू होता ही है। इस इशू पे कितनी तो मूवीज़ भी बनी हुई हैं कि बच्चे हॉस्टल में गए, कोटा में गए, वहाँ पे उनको हॉस्टल नहीं जम रहा, खाना नहीं जम रहा, अपने पेरेंट्स के लिए वो लोग याद कर रहे हैं, माँ को याद कर रहे हैं, तो वो तो सब फैक्टर है ही। ये तो मतलब जब आप मूव करते हैं, स्पेशली 11वीं 12वीं का तो बच्चा छोटा होता है ना, तो कभी हाँ, मूव तो मैं कई करना बार उनके देखता हूँ लिए। ना बच्चों को, तो मेरे को मन लगता है कि इन बच्चों को ना फिर उसके बाद क्या है, उनको केवल अपने वो टिके रहे, बने रहे, उसका एक ही तरीका है कि वो मोटिवेटेड रहे पूरे समय, कि जिस पर्पस में उनको बोलता हूँ तुम इतना यदि पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, तो इतना कष्ट सह के यहाँ रह रहे हो, तो उसका पर्पस क्या है उसका। सही बात है ना, सही बात है। तो तभी तो जो अपना ऑनलाइन जो सेटअप है, ऑनलाइन वेंचर है, वो इसीलिए तो वो बच्चों के लिए भी अच्छा है ना। हाँ, मतलब मैं हमेशा मानता हूँ कि हम लोग ऑनलाइन वेंचर जो है वो मच बेटर है उन बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि घर बैठे अपने कंफर्ट से, लेकिन डिसिप्लिन बहुत चाहिए ऑनलाइन के लिए। उसमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए। जैसे तुम्हें याद होगा जब नीमो 10th बोर्ड के लिए तैयारी कर रहा था, तो वो बॉम्बे में ही हिंदी इंग्लिश पढ़ने के लिए और ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ने के लिए कोचिंग जाया करता था। हाँ 4 महीने बाद उसने वो कोचिंग भी छोड़ दी थी, क्योंकि जाने आने में भी टाइम बर्बाद होता हाँ। था, कि आधा 1 घंटा जाने में लगता था, आधा आने में लगता था। और हमेशा मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि चाहे आप किसी भी बहुत अच्छे टीचर से भी पढ़ लो, दुनिया के बेस्ट टीचर से पढ़ लो, लेकिन आपको यू हैव टू गिव पर्सनल टाइम, सम पर्सनल टाइम टू योर बुक्स, योर स्टडीज। आप वो पर्सनल टाइम देना जरूरी है। सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, चाहे आपको कोई पढ़ा दे, कोई दुनिया का कोई भी हाँ, टीचर कोई भी आपको टीचर, देखो टीचर क्या चीजों को, अच्छा टीचर चीजों सिंप्लीफाई कर को सकता है। सिंप्लीफाई कर सकता है, लेकिन वो आपको मेहनत तो अपनी ही करनी है। अपना पर्सन, क्योंकि आप सिर्फ टीचर से पढ़ के, बहुत बच्चे सोचते हैं ना कि अच्छा अब ये काम खत्म हो गया, मतलब मैंने तो पढ़ लिया। नो, यू हैव टू स्पेंड सम टाइम, सम पर्सनल प्राइवेट टाइम विथ योर बुक्स, तभी आगे बढ़ सकते हैं। मैंने भी ये गौर किया है कि जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं, बहुत जब तक बड़े जोश में आने के बाद फिर 2-1 महीने फिर वो रूटीन लाइफ का स्ट्रगल है कि रूम भी मैनेज करना है अपना, हाँ। खाना भी है, कभी टिफिन अच्छा नहीं आया है, कभी खाना स्किप हो गया है, क्लास के टाइम तक खाना नहीं मिल पाया उनको, बहुत सारे छोटे छोटे, फिर पेट खराब है, तबीयत खराब चल रही है, बुखार आ गया, कोई घर में देखने वाला नहीं, घर में तो पैम्पर और करते देखो, पेरेंट्स से दूर रहने का एक इमोशनली हाँ। इमोशनल मैं महसूस- अपनी फैमिली से दूर रहना, पेरेंट्स से दूर रहना, अपनी जगह से जिसमें पल के बड़े हुए घर, उससे दूर रहने का एक इमोशनल ट्रॉमा तो थोड़ा तो होता ही है। पर कभी कभी कुछ बच्चों के साथ ऐसा है कि वो जहाँ रह रहे हैं उस परिवेश में वो उतना अच्छा पढ़ नहीं पा रहे थे, वो माहौल एक डिफरेंट, तो माहौल चेंज करने के लिए कोई बच्चे आते हैं। हाँ, वो भी एक फैक्टर है। कभी कभी माहौल चेंज होता है, कभी हो सकता है बच्चा किसी ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पढ़ाई ना कर सके, उस जगह में पढ़ने का अच्छा माहौल ना हो, तो नए पढ़ने वाले माहौल में आ गए जहाँ आपके जैसे और भी 100-200 बच्चे हैं, तो दैट कैन बी समटाइम मोटिवेटिंग। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ऑफलाइन क्लासेस करने के बाद बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ही करना चाहिए, क्योंकि एक बार पढ़ चुके, देख चुके हो, अब रिवीजन पे, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बेसिकली ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर अबाउट सेल्फ स्टडी। हाँ। पढ़ना तो आपको अभी तो पड़ेगा जिस ही। लेवल का कंपटीशन हो गया, वहाँ तो सेल्फ स्टडी मस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट करना चाहिए। अभी कल बच्चों ने बहुत अच्छा सा जो है वो बड़ा इमोशनल सा टीचर्स डे पे प्रोग्राम किया, उन्होंने बहुत अच्छे गाने भी गाए, है ना। तो मैं कल देख रहा था कि भले ही उनके टेस्ट में उतने अच्छे कई बच्चों के नंबर नहीं आते हैं, पर दे आर डैम टैलेंटेड। एक बच्चा इतनी बढ़िया ढोलक बजा रहा था उसमें पूरा, एक बच्चा बहुत अच्छा सिंसेयर बजा रहा था, एक बच्चा बहुत बढ़िया गा रहा था, मतलब इस सिंगर के समान के।
तो मतलब मैंने देखा कि बच्चे मतलब हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ को देखते हैं और हम बोलते हैं ये होशियार है, ये होशियार नहीं है, लेकिन वो मल्टी फैसेट है। मतलब उन बच्चों में मतलब अलग 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 टैलेंट बहुत सारा उनमें। और वो कल जावेद सर ऐसे ही बैठे थे और बात करते हैं, बोल रहे थे कि सर ये ना ये नीट का एग्ज़ाम और ये सब तो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है ना, बच्चे की सारी जितने टैलेंट है सबको एक किनारे में पुड़िया बांध के फेंक देते हैं उसके, सिर्फ कहते हैं तो अब तुमको यही चल रहा है। तो कल वो बोल रहे थे कि इतने बच्चे अपने इतने टैलेंटेड बच्चे अपने वो तो क्लास में बहुत कम आए। तो कल हम लोग यही बात कर रहे थे कि बच्चों में कितना टैलेंट है। मतलब मुझे ऐसा लगा कल देख के कि कई सारे टैलेंट ऐसे हैं जो मेरे को नहीं, मतलब मुझे उनसे सीखने की आवश्यकता है। मतलब वो मेरे टीचर हो सकते हैं उसमें ना। जैसे एक बच्ची है, एक लड़की अपने यहाँ पे पढ़ती है, वो आशी, वो इतनी अच्छी ऑरेटर, इतना अच्छा बोल रही थी कल। वो पूरा प्रोग्राम का प्रेजेंटेशन फ्लो जो है अपन जो लोगों को हायर करते हैं पैसा दे के बोलने के लिए फंक्शंस में कि भैया तुम आ जाओ एंकरिंग कर देगा, तो वो नेचुरल इनबॉर्न व्यक्ति अच्छी एंकर है वो ना। अरे तो अपना अगला फंक्शन होगा तो उसी को बोल देना। तो मतलब कई लोग जो है वो मतलब बच्चों में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि, लेकिन वही है ना कि उस टैलेंट अब अपन ने एक मंजिल चुन ली है तो अपने को उसके अकॉर्डिंग टैलेंट को मॉडिफाई करना होता है, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है वो, ठीक है। हालांकि जितनी भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर टैलेंट होता है, दूसरे जो पढ़ने एकेडमिक के अलावा टैलेंट होते हैं ना, ये सब लाइफ में बहुत काम आते हैं। कॉलेज लाइफ में बहुत काम आते हैं, नॉर्मल लाइफ में बहुत काम आते हैं, मतलब ठीक है, सोशलाइजिंग में बहुत काम आते हैं। खैर इनको भी सहज के रखना बेटा, इनको भी जो है वो समय के साथ ये तुम पे धूल नहीं चढ़ना चाहिए, ये भी जो है वो सहज ही होना चाहिए। तो हम लोग, तुम्हें याद है हम लोग कुछ समय पहले डिस्कस कर रहे थे ना कि हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को ये भी प्रोसीड करना चाहिए कि हम केवल नीट की प्रिपरेशन कराने के बजाय हम मतलब आगे करियर में और अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस क्या है, हम वो गाइडेंस भी कभी चालू कर सकते हैं लेटर ऑन। ये मैंने सोचा है, लेकिन अभी मैंने क्या होता है ना, सारे बच्चे थोड़े सिलेक्ट होते हैं। हाँ। तो फिर और किसी और बच्चे कभी कभी क्या होता है कि गलत चीज़ भी ऑप्ट कर लेते हैं समटाइम, कोई जजमेंट एरर भी हो जाती है। तो बॉम्बे में तो जैसे करियर गाइडेंस का बहुत बड़ा मतलब हर कोई अपने 9वीं में पढ़ने वाले बच्चे को 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाला बच्चा आए दिन करियर काउंसलर के पास जाते रहेगा। बट हम लोग भी मतलब जैसे हाँ नहीं, मैंने सोचा बिल्कुल सही बात है कि अभी क्या है, अभी कोर्स चल रहा है अपना, किसी सिलेबस ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन होगा ना, तो ये इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं अपने पास ऑफलाइन में, यहाँ पे सारे बच्चों की 1-to-1 मतलब कि इनकी प्रिपरेशन को देखते हैं, काउंसलिंग, ताकि बच्चों को करियर उनका कहीं ना कहीं सेट होना चाहिए वो, और हाँ इनका फाइनल करियर सेट होना चाहिए। दूसरी बात ये है ना कि कितने हम उनके बारे में एक फेयर जजमेंट भी कर सकते हैं। हाँ। एक क्या होता है, एक ऑनेस्ट और फेयर जजमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है कि बेटा तुम अभी 5 बार पीएमटी दे चुके हो, अब तुम्हारा होगा नहीं तो तुम ये कोर्स कर लो, सो दैट यू कैन सेटल इन योर करियर। क्योंकि कुछ 23, 24, 25 साल वैसी एज होती है ना जब बच्चे को सेटल हो जाना चाहिए, चाइल्ड शुड स्टार्ट अर्निंग, है ना। तो वो हम उसको एक फेयर जजमेंट भी दे सकते हैं, हम उसे हेल्प भी कर सकते हैं। नहीं तो पता चला कि फीस के चक्कर में कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तुम एक बार और पढ़ लो, एक बार और फीस पढ़ के लो। चक्कर में बच्चों को है ना बार-बार उनको एक सूडो मोटिवेट करके उनको फीस लेकर उनको उलझा के रखना, वो ठीक हो कि वो 1 साल तैयारी करते हैं तो अपने जीवन का 1 साल वो दे रहे होते हैं। और लाइफ तो लिमिटेड है ना, समय फिक्स है, उसमें से कितना आप खर्च करते जाते हो उसका फर्क पड़ जाता है। अरे दिन एक दिन फिक्स है। तुम ये बताओ, तुमने 23 ईयर की एज में एग्जाम निकाल लिया था, तुमने इतनी कम उम्र में, ठीक है, तुमने एग्जाम निकाल तो दुनिया तुम्हें कैसा पर्सपेक्टिव समझ में आया जब तुम पहुंचे 23 साल में? क्या अभी बच्चे मैं देखता हूँ 23-24 साल के बच्चे जैसे ही हैं। मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो पूरी दुनिया जैसे जब सिलेक्ट हुई थी तब भी वैसी दिखती थी, जब नहीं हुई थी तब भी वैसी दिखती थी। दूसरे लोगों को समझ में आया होगा, हमें तो वैसे ही दिखती थी। अच्छा। जैसे हम थे, ऐसे कुछ बदलता थोड़ी ना है, सब वैसे ही रहता है, लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अच्छा। अब ऐसे तो छोटी छोटी और भी लाइफ में इवेंट्स होते हैं, कोई आप अच्छी जगह कहीं पोस्ट हो गए तो लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, कभी आप छुट्टी पे आ गए तो लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। तो फिर मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें होती रहती है ना, पर हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो खुद को देखना चाहिए ना, हमारा खुद का पर्सपेक्टिव ज़्यादा मैटर करता है। तभी जब तक तुम तब तक मॉर्निंग मोटिवेशन के साथ में जाए तो हाँ, ठीक है, अपन लोग बात करते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि अभी
घर से दूर जो बच्चे रह रहे हैं, जो बच्चे कहीं भी, चाहे कोटा में पढ़ रहे हो, चाहे इंदौर में पढ़ रहे हो, भोपाल में कहीं भी पढ़ रहे हो नाट के, देखो बेटा हमेशा एक बात कभी नहीं भूलना कि क्या होता है कि रूटीन के स्ट्रगल जो है वो तो आते रहेंगे। उसमें से होता है ना कि अब अपन ऋषि मुनि पहले तपस्या करते थे तो राक्षस आया करते थे डिस्टर्ब करने के लिए कि इनकी तपस्या भंग हो जाए, है ना, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा। अपन देखते थे ना पहले धार्मिक सीरियलों में, ठीक है। तो भगवान राम और लक्ष्मण की ड्यूटी लगी थी, एक बार बात है कि आपकी ये राक्षस आएंगे तपस्या चल रही है, इनको हटाना है यहाँ से, ठीक है। तो लेकिन वो यज्ञ पूरा होने के बाद ही जो है उसका फल मिलता है। तो आप भी यज्ञ करने बैठे हुए हो, उसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंस आएंगे। एक टिफिन वाला एक दिन जो राक्षस बन के आएगा, खराब टिफिन लेके आएगा, उस दिन आप खाना नहीं खा पाओगे, तो आप समझ जाना कि उस दिन की अपने को सिर्फ डिगना नहीं है अपने को, ठीक है। तकलीफें दुख तकलीफें होती है। हालांकि मैं देखता हूँ कि हम लोग तो बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे से स्टाफ को लगा रखा हम लोगों ने, वो बच्चों को डॉक्टर बस लेके जाते हैं, राम सिंह ना, सब देखते हैं, तो बहुत सारा कोशिश पूरी करी। लेकिन तब भी मुझे आपका डे टू डे का हर्डल, जब मैं अभी बीच में मैं कई दिन अकेला था एक्चुअली, तो मैं महसूस करता हूँ कि अकेला रहना और जो है आपको मोटिवेटेड रखना अपने आप को, ये सब में सच में टफ होता है। बच्चे के लेवल पर तो और टफ होता है। हम तो भी काफी काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऐड कर रहे हैं, उसको काम कर रहे हैं। बच्चा तो वहाँ पढ़ने आ रहा है, कई बार मन क्या आ नहीं आए, कई बार क्लास में डांट दिया, तमाम चीज़ें, तो ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। लेकिन उसको बेटा मेरा मानना है कि जब लक्ष्य बड़ा हो ना, तो बिल्कुल दिमाग में मान लेना चाहिए कि भैया हमको बस ये मंजिल तक पहुंचना है हमको, ठीक है। और जितना भी कष्ट उठा रहे हैं उसका फल मिलना चाहिए, उसका वो निरर्थक नहीं जाना चाहिए, उसके लिए मेहनत करो, ठीक है। कोई क्लोजिंग मैसेज? बस और क्या, जैसे आप मैंने बोला ना कि मैं कभी इनसे बात होती है तो उनको भी बोलती हूँ कि हम बहुत बार अपनी सर्कमस्टांसेस की वजह से डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, पर बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे आसपास ही होते हैं। हम कई बार उन समस्याओं पे फोकस करने लगते हैं या उन सॉल्यूशंस पे फोकस करने लगते हैं कि जो हमारे पास है ही नहीं। जैसे हम कभी सोचने लग जाएं, अच्छा ये कोचिंग मेरे ही शहर में होती तो कितना अच्छा रहता। पर कभी ऐसा होता है कि हमें उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, उन सॉल्यूशंस पे फोकस करना चाहिए जो हम खुद कर सकते हैं, जो हमारे हाथ के रीच पे है। हम फोकस उस पर कर लेते हैं जो हम कर ही नहीं सकते, तो उस पे से भी फोकस चला जाता है जो हम खुद ही कर सकते हैं। ऐसे ये तो लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, सब आती रहती है। अपने आप को बस मोटिवेटेड रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।